और चलते चलते मैं हर बार कहता हूँ, तीर्थ गरेवाल जी के पास पहुँचा हूँ। ये वकील हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कोर्ट में आते हैं, फिर घर जाते हैं। हम कम कम कोर्ट में आते हैं, वकील हम भी हैं, लेकिन हम ज़्यादा बाहर घूमते हैं दुनिया में। तीर्थ गरेवाल जी दसो, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਜਮਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਜੀ, एक तो नमस्ते, सत श्री अकाल सारे स्रोतों का। हाँ जी। लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। सोच बदलो, समाज बदलेगी। लेकिन कभी कभी सोच बदलती है तो समाज बदलता है फॉर दी बैड। हाँ, बैड रीजन। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 70% जो दावे या कोर्ट में या थाने में जो केस चल रहे हैं वो फॉल्स और फ्रिवलेस हैं, झूठे, मकार, बेकार हैं। उनका कारण क्या है? जिसके खिलाफ हुई है वो कहता है मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं सच्चा हूँ, उससे आगे उसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, वो किसी की बात नहीं सुनता, किसी को कुछ नहीं कहता, मैं सच्चा हूँ जी, मैं सच्चा हूँ। आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो उसने सुननी नहीं है। ठीक है ना, वो फंसता ही चला जाता है, फंसता ही चला जाता है, क्योंकि वो अपनी सोच श्रीपाल जी बदलता नहीं है। बदलता नहीं है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि इसको दुखी करो, हम बड़े सुखी हैं, इसको दुखी करो। ठीक है ना, हमने इसका तैयारी डाल ली, वो हमारी गवाही देगा, वो पक्का होगा, ये होगा। उनका मकसद क्या है कि उन्होंने आपके ऊपर एक रेट लगा रखा है कि इसको अगर हम दुखी करेंगे तो जैसे 6 महीने 8 महीने में ये अपनी चीज़ को फ्री में छोड़ के चले जाएंगे। अब हमारे यहाँ पर दो तरह की थिंकिंग जो है प्रेवलेंट है। एक थिंकिंग कहती है कि जो मोस्टली यहाँ पर पंगे आ रहे हैं, पहले तो आते थे भाइयों की ज़मीन के, अब भाई बहन, माँ बाप, ठीक है, बच्चे, ये सब आपस में अब सब ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कसमी वादे प्यार वफा दिल, बातें हैं बातों का क्या, ये गाना है। हाँ। इसको अगर आप अच्छी तरह सुन ले ना, हाँ, तो आपको जिंदगी में यहाँ तो बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाओगे, यहाँ आप मोक्ष प्राप्त कर लोगे, शांति प्राप्त कर लोगे। कि जो चलना है वो तो चलता रहे यार, मैंने कह रहा ना, संत बन जाओगे बस। मतलब संत हर कोई बन नहीं सकता, यानी कि लाइफ में जो वो उछाल है वो इजी हो जाएगा। अब हुआ क्या है कि सब जो सोचते हैं कि देखो श्रीपाल जी, जब मैं कहता हूँ ना 70% यहाँ पर जो लोग आते हैं उनके वो जो केस है वो फ्रिवलेस है। हाँ। उसमें क्या होता है, देखिए 2 भाई थे, एक मकान था। अच्छा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜਨਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੇਕ ਕੇਸ, ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚੱਕਰ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, कहता है मैं दुरुस्त कर दूंगा। नहीं, देखो पता क्या बात है, देखो उसके अंदर क्या था, जो फॉल्स एंड फ्रिवलेस केस जो आप कह रहे हो वो उसके अंदर ऐसे है कि कुछ ना कुछ हुआ है, उसको बढ़ा चढ़ा के कर दिया है। अब आपको फिर बता रहा हूँ, 2 भाई थे, उनका एक मकान था, एक भाई नीचे रहता था, एक भाई ऊपर रहता था। उसकी 2 फुट की सीढ़ी थी, सामान लेके आने जाने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो उसने कोर्ट में केस डाला कि मेरी 2 फुट की सीढ़ी को 3 फुट की कर दी जाए। तो भाई उसके खिलाफ लड़ रहा है कि भाई ये 2 फुट की सीढ़ी 3 फुट की नहीं होनी चाहिए, मेरी जगह कम पड़ जाएगी, जगह 100 गज है। अब ये सोच लीजिए वो कमाता कितने होंगे दोनों भाई, और कोर्ट में कितने लगते होंगे, जो चक्कर लगते हैं वो अलग से। बिल्कुल बिल्कुल। एक हार जाएगा, एक ने जीतना है, फिर वो केस की अपील पड़ेगी। क्या पता वो प्रॉपर्टी उनके नाम पर ना हो, क्या पता किसी और के नाम पर हो, क्या पता माता पिता ने करा हो। एक तरफ माँ बोल रही हो कि बड़े बेटे को हाँ बेटा तू भी सही है, दूसरे को शाम को बुला लिया, हाँ बेटा तू भी सही है। अगर घर में कोई सियाना है तो घर में क्लेश क्यों है, लड़ाई क्यों है, बताओ? कि अहंकार की, मेरा बच्चा ये नहीं, क्यों? उसके अंदर से गेन कौन कर रहा है? ये जो अपने आप को माँ बाप बने फिरते हैं ना कि हम तो बड़े बेचारे हैं, हमारे को कोई पूछता नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ 90% जो बंदे ओल्ड एज होम में बैठे हैं वो इसलिए बैठे क्योंकि वो अपनी आदतें नहीं बदलना चाहते। हमारे यहाँ पे एक थिंकिंग है कि जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो वो बच्चा बन जाता है, ठीक है, उसकी सोच बच्चों जैसी हो जाती है। वो किसी बड़े सियाने बंदे ने ये बात कही है अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए कि कोई भी वो हरकतें करे, मैं तो जी बच्चा हूँ जी,
यार गोरे नहीं बच्चे होते बुजुर्गों के, अंग्रेजा के बच्चे होंगे हैं। नहीं नहीं, गोरे जो जब बुढ़े होते थे वो तो बच्चे बनते नहीं। हाँ। ये हमारे साथ में थाईलैंड है, वहां पर भी नहीं बनते हाँ। हैं। वो जापान है, वहाँ नहीं वहां पर होते। 100 साल की सबसे ज्यादा उम्र है। वहां पर जाके उनको स्टडी करके आते हैं कि जो जापानीज बुजुर्ग हैं, क्या वो जब बुजुर्ग होते हैं वो बच्चे जैसे हो जाते हैं? हमारे तो- यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट मत मारी कि बुढ़े है। हैं। इतनी वीडियो आती है, ससुर ने वो बहू को पकड़ लिया है, वो सास क्या कहते हैं उसको लेके भागी अपने जवाई को है। अपने लुधियाना में एक केस है, माँ ने अपने 5 साल का बच्चा ही मार दिया। वो बाप ने बोला मेरे तो 4 बच्चे पहले मर चुके हैं। बताओ, हमारी लुधियाना कचहरी में लोक अदालत में 2 केस ऐसे हुए। एक केस के अंदर एक 15 साल की लड़की थी, उसकी माँ ने कोर्ट के सामने रोया, इसको बोलो कि एक बार मेरे को हक कर ले। वो कहती मैंने करना ही नहीं है। जज साहब कहते हैं क्यों? कहते छोड़ के चली गई थी, मैं इससे क्या लेना। वैसा सिमिलर केस 2 लड़कियां और थी, वो भी माँ यही बोलती रही कि इनको बोलो मेरे से बात करने। कहती जब तूने मेरे को पूछा ही नहीं, हमारे बाप ने पूछा तो हम तेरे पास क्यों आए। तो दुनिया गोल है ना। हाँ हाँ। सो वो कैसे हुआ? क्या कारण है इसके पीछे? कारण आपकी सोच है। सोच बदलो तो समाज बदलेगा। बिल्कुल, सोच ये है कि जो मैं कर रही हूँ ठीक है, मेरे को समाज ने एक पोजीशन दे दी एक माँ की, तो मैं जो भी करूँगी वो सही है चाहे गलत है। मैं तो माँ हूँ जी, मैं तो गलत कर ही नहीं सकती। किसने दिया आपको सर्टिफिकेट? वैसे ही बाप है, मैं तो बाप हूँ, मैं तो कभी गलत सोच ही नहीं सकता। ऐसे कैसे? एक बैलेंस होना चाहिए, हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। अब सबसे बड़ी लड़ाई किसकी थी? अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी से ज़्यादा अमीर तो नहीं है ना ये। आज अनिल अंबानी कहाँ पर है, मुकेश अंबानी कहाँ पर है? पता है उन दोनों में क्या हुआ था? उनकी जो मदर थी ना, उसने अनिल अंबानी को बोला ये थोड़ा कमज़ोर है बिजनेस में, मुकेश तू तो कमाई लेगा। उसने उसको थोड़ी ज़्यादा कंपनियां दे दी। और महाभारत की लड़ाई क्या थी? एक सुई जितनी ज़मीन थी। करना है बराबर करो, करना है बराबर करो। इसका मतलब क्या कि वो कमज़ोर है उसको ज़्यादा दे दो। है बिल्कुल बात सही है। एक आपके पास गाड़ी है जो मतलब यानी कि खटारा हो चुकी है, आप उसके ऊपर पैसे लगा रहे हो कि नहीं जी ये हमारी पुरानी गाड़ी है, ये हमारे बुजुर्गों ने ली थी। और एक तरफ नई गाड़ी है, उसको आप खटारा कर रहे हो, कहते नहीं नहीं इसके टायर निकाल के उसमें लगा दो। तू तो नहीं है, वो पुरानी है। हाँ, बड़ी सोच वाली बात बताई आपने भाई। क्यों बताओ? बात सही है। एक आपका पुराना घर है, वो टूट रहा है, लीक हो रहा है, आप नया घर बनाने के बेटे में बच्चा देखो नया घर नहीं बनाते। ऐसे करते हैं, यहाँ से ईंटें उठा के पुराने घर में लगाते हैं। बच्चे बोल रहे हैं भैया वो कभी छत लीक कर रही है, कभी नीचे से लीक कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, चूहे निकल रहे हैं, कुछ लग रहा है। वैसे ही भाइयों में है। देखो जी वो तो लड़का जो है वो तो दारू पीता है, ये करता है। अगर कोई पूछे वो क्या करता है, वो अपना काम भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बच्चे भी पढ़ा रहा है, उसकी वाइफ भी उसके साथ है, सब कुछ ठीक चल रहा है। कभी कभार अगर पी लिया तो बस वो दोष बन गया, वो पीता है जी। पीता है। अच्छा जी आपका दूसरा लड़का क्या करता है? दूसरा लड़का जी बहुत कुछ करता है। क्या करता है? कहते कमाल करता है। कहते क्या करता है? कहते जो कुछ नहीं करता ना वो कमाल ही करता है। जो काम नहीं करता वो कमाल ही करता है। देखो जी मैं कसम खा सकती हूँ शराब नहीं पीता। वाह। उसके अलावा बंदा बैड फाइनेंशियल डिसीजन ले, पूरे पैसे डूब दे, कोई शेयर मार्केट में डूब दे, कोई ब्याज पर दे के डूब दिए ना, लेकिन पता क्या बोलना है? यार मेरा बेचारा बच्चा भोला भाला है। 45 साल का हो गया, अभी बच्चा ही है। 45 साल का हो गया, अभी भी बच्चा ही है। अरे वाह। है और वो भोला बच्चा ही लोगों की बातों में आ जाता है। बातों में आ जाता है। वो बेचारा क्या करे, वो तो ना ही नहीं करता। अच्छा ऐसे केस आ रहे हैं कोर्ट में आजकल सारे हैं? नहीं, वो बात ये है कि उस बंदे की जो गलतियां हैं उसको शेड कौन कर रहा है? माँ बाप कर रहे हैं। अच्छा, माँ बाप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो गलत बंदा होता है ना वही आपकी सेवा करता है। क्योंकि उसकी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए। भाई चापलूसी करता है भाई, बस ही भाई गलतियों पर पर्दा डालने के लिए या माल खाने के लिए भी कह सकते हो। वो उसने पैसे देने। मैंने आपको कितनी बार बोल रहा है कि जो ईमानदार बंदा होता है किसी के काम नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता। लेकिन जो चोर चक्का होता है वो सुबह वही काम आता है कि यार मैं इसको भी पैसे देने हैं, वहां पर ही कई लोगों के पाँव हाथ लगाता है, कहीं को चापलूसी करता है सुबह से शाम तक। अब वो लोग कहते हैं इसने हमारे साथ कुछ गलत किया है। जो ईमान होगा वही करेगा, सब ईमानदार तो कभी करता ही नहीं यार, कहता मैंने क्या लेना है, मैं तो ईमानदार हूँ। हाँ। अच्छा तीर्थकर भाई लंबी भी हो रही है यार, तो उन्हें बताइए केस प्रॉपर्टी के या फैमिली के ज्यादा आ रहे हैं कोर्ट में? इसलिए आ रहे हैं क्योंकि श्रीपाल जी इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि एक फैमिली में 3-4 बच्चे हैं। ये आपने पहले भी देखा होगा, जैसे मैं अंबानी का भी दिया है। एक आगे निकल गया, अगर आप जो आगे निकल रहा है उसको टैक्स करें
हाँ कि भाई ये तो आगे बढ़ जाएगा, दूसरा वाला पीछे रह जाएगा। वो एक कहावत यानी कि है, उन दोनों का कंपटीशन घर में ही माँ बाप करवा रहे हैं ना। हाँ हाँ इंस्टेड ऑफ दैट अगर वो समझाएं कि भाई वो बंदा अच्छा है, वो समझदार है, उसकी अच्छी बातें बताए कि ये देख सब कुछ कैसे डील करता है, हाँ उसको स्टडी कर, उसकी तरह समझदार बन, भोंदू ना बन कि सारा दिन गाड़ियों में घुसा रहता है, हाँ ठीक है ना। उसको स्टडी कर, आराम से कर। अगर तेरे से वैसा नहीं करा जाता तो भैया तेरा हिस्सा है, उसका जो मर्जी कर। बिल्कुल। बड़ी फैमिलीज हैं, बड़े बंदे हैं, अपना सब कुछ बेच के अपने बच्चों में जहर भरते हैं कि ये जो है तेरे चाचे ने ताए ने खा लिया। हाँ जो बच्चा उसको बड़ा होके ये पूछना चाहिए, बापू मूवीज में तो बड़ा दिखाते हैं कि बंदूक लेके बदला ले लेता है, हाँ तुम मेरे को कहानी को सुना रहा है, तूने अपना हक क्यों नहीं बचाया? हाँ ऐसे ही होता है श्रीपाल। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो अपने झूठ को सच करने के लिए कोई केस, कोई उलझा, कोई कुछ बिल्कुल बिल्कुल जाने के मतलब ऐसे करके अपने को जस्टिफाई करना जी मेरे को मेरा हिस्सा नहीं मिला, तभी मैं घर नहीं बना सका, मेरे को मेरा हिस्सा नहीं मिला। हाँ। यानी कि ऐसे बहुत हो रहा है आजकल। बुआ यानी कि किया अपनी कुछ जिंदगी में दोस्त डालना ये नहीं देखो, ऐसे है कि जो बुजुर्ग थे ना, बुजुर्ग वो जब बच्चों की शादी करते थे उनको अलग अलग करते थे, बेटा कमाओ ना कमाओ तुम्हारी जिम्मेवारी। हाँ अब एक बच्चा है जो बिल्कुल ही सब कुछ गवा गया, हाँ जुए में उड़ा गया, सब कुछ उड़ा गया, तो क्या बुजुर्ग उसको खाना पानी देते थे? बुजुर्ग तो नहीं देते थे वो। नहीं। लेकिन जो उसकी अगली जनरेशन आई उसने क्या करा? उसे- वही जो कामचोर इंसान है जो कुछ नहीं करके आया, उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हाय बेचारा कमजोर है, हाँ है थोड़ा बेचारा भोला है, इसको ना नहीं करनी आती। वो जो बंदा है उसने वो गलतियों पर गलतियां और करता रहा, और लेकिन वो क्या बन गया? विक्टिम। विक्टिम बन गया, वो समाज विक्टिम में। बन गया कि यार मैं वहां पर गया, मेरे साथ धोखा कर लिया मम्मा, मैं वहां पर गया उन्होंने मेरे को 100 रुपये ज़्यादा चार्ज कर लिए मम्मा, मम्मा मैंने अपने भाई को बोला था तू मेरी हेल्प कर, मम्मा उसने मेरी हेल्प नहीं करी। अरे भाई तेरी हेल्प कर रहा तू ले ही नहीं रहा। हाँ हाँ उस अच्छा, समय और इंटेलिजेंट दूसरी बात होते है थे। यहाँ पर सारे सियाने हैं, बस 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 तो कोई अपनी बात मानने को तैयार नहीं है। अगर तुम सियाने हो तो फिर लड़ाई काहे की? बिल्कुल बात क्योंकि सही है। सियाना बंदा तो कभी लड़ाई में डलता ही नहीं। नहीं डरता। चलो भैया सियाने बन जाओ, सोच बदलो, समाज सोच बदलेगा। बंदो समाज मिलेगी। अगर सियाने हो तो सियाना तो लड़ाई में डलता नहीं है, डरता है, बढ़ता नहीं है। ठीक है ना। वो कहते हैं जहाँ पर लड़ाई होती है और बेवकूफ दौड़ता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चॉइस इज योर्स। थैंक यू सर। और चलते चलते मैं जैसे मैं हर बार कहता हूँ, तीर्थ गरेवाल जी के पास पहुँचा हूँ। ये वकील हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कोर्ट में आते हैं, फिर घर जाते हैं। हम कम कोर्ट में आते हैं, वकील हम भी हैं, लेकिन हम ज़्यादा बाहर घूमते हैं दुनिया में। तीर्थ गरेवाल जी दसो तुसीं ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਜਮਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਉਂਦੇ मैं ਆ? सच्ची गल दसा श्रीपाल जी, एक तो नमस्ते सत श्री अकाल सारे स्रोतों का। ਹਾਂਜੀ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। सोच बदलो समाज बदलेगी, लेकिन कभी कभी सोच बदलती है तो समाज बदलता है फॉर दी बैड, हाँ बैड। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 70% जो दावे या कोर्ट में या थाने में जो केस चल रहे हैं वो फॉल्स और फ्रिवलेस हैं, झूठे, मकार, बेकार हैं। उनका कारण क्या है? जिसके खिलाफ हुई है वो कहता है मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं सच्चा हूँ, उससे आगे उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। वो किसी की बात नहीं सुनता, किसी को कुछ नहीं कहता, मैं सच्चा हूँ जी, मैं सच्चा हूँ। आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो उसने सुननी नहीं है, ठीक है ना। वो फंसता ही चला जाता है, फंसता ही चला जाता है, क्योंकि वो अपनी सोच श्रीपाल जी बदलता नहीं है। बदलता नहीं है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि इसको दुखी करो, हम बड़े सुखी हैं, इसको दुखी करो, ठीक है ना, हमने इसका तैयारी डाल ली, वो हमारी गवाही देगा, वो पक्का होगा, ये होगा। उनका मकसद क्या है कि उन्होंने आपके ऊपर एक रेट लगा रखा है कि इसको अगर हम दुखी करेंगे तो जैसे 6 महीने 8 महीने में ये अपनी चीज़ को फ्री में छोड़ के चले जाए। अब हमारे यहाँ पर दो तरह की थिंकिंग जो है प्रेवलेंट है। एक थिंकिंग कहती है कि जो मोस्टली यहाँ पर पंगे आ रहे हैं, पहले तो आते थे भाइयों की ज़मीन के, अब भाई बहन, माँ बाप, ठीक है, बच्चे, ये सब आपस में अब सब ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कसमी वादे प्यार वफा दिल, वाह वाह। बातें हैं बातों का क्या, ये गाना है। हाँ इसको अगर आप अच्छी तरह सुन लेना हाँ। तो आपको जिंदगी में यहाँ तो बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाओगे, यहाँ आप मोक्ष प्राप्त कर लोगे, शांति प्राप्त कर लोगे।
कि जो चलना है वो तो चलता रहे यार, मैंने क्या रहना, संत बन जाओगे बस। मतलब संत हर कोई बन नहीं सकता, यानी कि लाइफ में जो हाँ। वो उछाल है वो इजी हो जाएगा। अब हुआ क्या है कि सब जो सोचते हैं कि देखो श्रीपाल जी, जब मैं कहता हूँ ना 70% यहाँ पर जो लोग आते हैं उनके वो जो केस है वो फ्रिवलेस है। हाँ। उसमें क्या होता है, देखिए 2 भाई थे, एक मकान था। अच्छा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੇਕ ਕੇਸ, ਫ੍ਰੀਵਲੈਸ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਰਸਤ कर दूंगा। नहीं देखो पता क्या बात है, देखो उसके अंदर क्या था, जो फॉल्स एंड फ्रिवलेस केस जो आप कह रहे हो वो उसके अंदर ऐसे है कि कुछ ना कुछ हुआ है, उसको बढ़ा चढ़ा के कर दिया। अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 2 भाई थे, उनका एक मकान था, एक भाई नीचे रहता था, एक भाई ऊपर रहता था। उसकी 2 फुट की सीढ़ी थी, सामान लेके आने जाने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो उसने कोर्ट में केस डाला कि मेरी 2 फुट की सीढ़ी को 3 फुट की कर दी जाए। तो भाई उसके खिलाफ लड़ रहा है कि भाई ये 2 फुट की सीढ़ी 3 फुट की नहीं होनी चाहिए, मेरी जगह कम पड़ जाएगी, जगह 100 गज है। अब ये सोच लीजिए वो कमाता कितने होंगे दोनों भाई, और कोर्ट में कितने लगते होंगे, जो चक्कर लगते हैं वो अलग से। बिल्कुल एक बिल्कुल। हार जाएगा, एक ने जीतना है, फिर वो केस की अपील पड़ेगी। क्या पता वो प्रॉपर्टी उनके नाम पर ना हो, क्या पता किसी और के नाम पर हो, क्या पता माता पिता ने करा हो। एक तरफ माँ बोल रही हो कि बड़े बेटे को हाँ बेटा तू भी सही है, दूसरे को शाम को बुला लिया हाँ बेटा तू भी सही है। अगर घर में कोई सियाना है तो घर में क्लेश क्यों है, लड़ाई क्यों है, बताओ। कि अहंकार की, मेरा बच्चा ये नहीं खाएगा। नहीं हाँ, नहीं, क्यों उसके अंदर से गेन कौन कर रहा है? गेंद ये जो अपने आप को माँ बाप बने फिरते हैं ना, कि हम तो बड़े बेचारे हैं, हमारे को कोई पूछता नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ 90% जो बंदे ओल्ड एज होम में बैठे हैं वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो अपनी आदतें नहीं बदलना चाहते। हमारे यहाँ पे एक थिंकिंग है कि जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो वो बच्चा बन जाता है, ठीक है, उसकी सोच बच्चों जैसी हो जाती है। वो किसी बड़े सियाने बंदे ने ये बात कही है अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए कि कोई भी वो हरकतें करे, मैं तो जी बच्चा हूँ जी। यार गोरे नहीं बच्चे होते बुजुर्गों के, अंग्रेजा के बच्चे होते हैं। नहीं नहीं, गोरे जो जब बुढ़े होते थे वो तो बच्चे बनते नहीं। हाँ। ये हमारे साथ में थाईलैंड है, वहाँ पर भी नहीं बनते हाँ। हैं। वो जापान है, वहाँ नहीं वहाँ पर होते। 100 साल की सबसे ज्यादा उम्र है, वहाँ पर जाके उनको स्टडी करके आते हैं कि जो जापानीज बुजुर्ग हैं क्या वो जब बुजुर्ग होते हैं वो बच्चे जैसे हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट मत मारेगी बुढ़े है। इतनी वीडियो आती है, ससुर ने वो बहू को पकड़ लिया है, वो सास क्या कहते हैं उसको लेके भाग गई अपने जवाई को है। अपने लुधियाना में एक केस है, माँ ने अपने 5 साल का बच्चा ही मार दिया, वो बाप ने बोला मेरे तो 4 बच्चे पहले मर चुके। बताओ, हमारी लुधियाना कचहरी में लोक अदालत में 2 केस ऐसे हुए। एक केस के अंदर एक 15 साल की लड़की थी, उसकी माँ ने कोर्ट के सामने रोया, इसको बोलो कि एक बार मेरे को हक कर ले। वो कहते मैंने करना ही नहीं है। जज साहब कहते हैं क्यों? कहते छोड़ के चली गई थी, मैं इससे क्या लेना। वैसा सिमिलर केस 2 लड़कियां और थी, वो भी माँ यही बोलती थी कि इनको बोलो मेरे से बात करने। कहती जब तूने मेरे को पूछा ही नहीं, हमारे बाप ने पूछा तो हम तेरे पास क्यों आए। तो दुनिया गोल है ना। हाँ हाँ। सो वो कैसे हुआ, क्या कारण है इसके पीछे? कारण आपकी सोच है। सोच बदलो तो समाज बदलेगा। बिल्कुल, सोच ये है कि जो मैं कर रही हूँ ठीक है, मेरे को समाज ने एक पोजीशन दे दी एक माँ की, तो मैं जो भी करूँगी वो सही है चाहे गलत है। मैं तो माँ हूँ जी, मैं तो गलत कर ही नहीं सकती। किसने दिया आपको सर्टिफिकेट? वैसे ही बाप है, मैं तो बाप हूँ, मैं तो कभी गलत सोच ही नहीं सकता। ऐसे कैसे? एक बैलेंस होना चाहिए, हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। अब सबसे बड़ी लड़ाई किसकी थी? अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी से ज़्यादा अमीर तो नहीं है ना ये। आज अनिल अंबानी कहाँ पर है, मुकेश अंबानी कहाँ पर है? पता है उन दोनों में क्या हुआ था? उनकी जो मदर थी ना, उसने अनिल अंबानी को बोला ये थोड़ा कमज़ोर है बिजनेस में, मुकेश तू तो कमाई लेगा। उसने उसको थोड़ी ज़्यादा कंपनियां दे दी। और महाभारत की लड़ाई क्या थी? एक सुई जितनी ज़मीन थी। करना है बराबर करो, करना है बराबर करो। इसका मतलब क्या कि वो कमज़ोर है उसको ज़्यादा दे दो। है बिल्कुल बात सही है। एक आपके पास गाड़ी है जो मतलब यानी कि खटारा हो चुकी है, आप उसके ऊपर पैसे लगा रहे हो कि नहीं जी ये हमारी पुरानी गाड़ी है, ये हमारे बुजुर्गों ने ली थी। और एक तरफ नई गाड़ी है, उसको आप खटारा कर रहे हो, कहते नहीं नहीं इसके टायर निकाल के उसमें लगा दो। तू तो नहीं है, वो पुरानी है। बड़ी सोच वाली बात बताई आपने भाई। क्यों बताओ? बात सही है।
एक आपका पुराना घर है वो टूट रहा है, लीक हो रहा है, आप नया घर बनाने के बेटे में बच्चों देखो नया घर नहीं बनाते, ऐसे करते हैं यहाँ से ईंटें उठा के पुराने घर में लगाते हैं। बच्चे बोल रहे हैं भैया वो कभी छत लीक कर रही है, कभी नीचे से लीक कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, चूहे निकल रहे हैं, कुछ ले रहा है। वैसे ही भाइयों में है, देखो जी वो तो लड़का जो है वो तो दारू पीता है, ये करता है, अगर कोई पूछे वो क्या करता है, वो अपना काम भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बच्चे भी पढ़ा रहा है, उसकी वाइफ भी उसके साथ है, सब कुछ ठीक चल रहा है। कभी कभार अगर पी लिया तो बस वो दोष बन गया, वो पीता है जी, पीता है। अच्छा जी आपका दूसरा लड़का करता है, दूसरा लड़का जी बहुत कुछ करता है, क्या करता है, कमाल करता है, कहते क्या करता है, कहता जो कुछ नहीं करता ना कमाल ही करता है। जो काम नहीं करता वो कमाल ही करता है। देखो जी मैं कसम खा सकती हूँ शराब नहीं पीता, वाह। उसके अलावा बंदा बैड फाइनेंशियल डिसीजन ले, पूरे पैसे डूब दे, कोई शेयर मार्केट में डूब दे, कोई ब्याज पर दे के डूब दिए ना, लेकिन पता क्या बोलना है, यार मेरा बेचारा बच्चा भोला भाला है, 45 साल का हो गया, अभी बच्चा ही है, 45 साल का हो गया, अभी भी बच्चा ही है। अरे वाह। है और वो भोला बच्चा ही लोगों की बातों में आ जाता है, बातों में आ जाता है, वो बेचारा क्या करे, वो तो ना ही नहीं करता। अच्छा ऐसे केस आ रहे हैं कोर्ट में आजकल सारे हैं? नहीं वो बात ये है कि उस बंदे की जो गलतियां हैं उसको शेड कौन कर रहा है, माँ बाप कर रहे हैं। अच्छा माँ बाप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो गलत बंदा होता है ना वही आपकी सेवा करता है, क्योंकि उसकी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए, भाई चापलूसी करता है भाई, बस ही भाई गलतियों पर पर्दा डालने के लिए या माल खाने के लिए भी कह सकते हो। वो उसने पैसे देने हैं। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि जो ईमानदार बंदा होता है किसी के काम नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, लेकिन जो चोर चक्का होता है वो सुबह वही काम आता है कि यार मैं इसको भी पैसे देने हैं, वहां पर ही कई लोगों के पाँव हाथ लगाता है, कहीं कोई चापलूसी करता है सुबह से शाम तक। अब वो लोग कहते हैं इसने हमारे साथ कुछ गलत किया, जो बेईमान होगा वही करेगा, सब ईमानदार तो कभी करता ही नहीं यार, कहता मैंने क्या लेना है, मैं तो ईमानदार हूँ। हाँ। अच्छा तीर्थगढ़ जी लंबी भी हो रही है यार, तो उन्हें बताइए केस प्रॉपर्टी के या फैमिली के ज्यादा आ रहे हैं कोर्ट में? इसलिए आ रहे हैं क्योंकि श्रीपाल जी इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि एक फैमिली में 3-4 बच्चे हैं, ये आपने पहले भी देखा होगा, जैसे मैं अंबानी का भी दिया है, एक आगे निकल गया, अगर आप जो आगे निकल रहा है उसको टैक्स करें कि भाई ये तो आगे बढ़ जाएगा, दूसरा वाला पीछे रह जाएगा, यानी कि उन दोनों का कंपटीशन घर में ही माँ बाप करवा रहे हैं ना। इंस्टेड ऑफ दैट अगर वो समझाएं कि भाई वो बंदा अच्छा है, वो समझदार है, उसकी अच्छी बातें बताए कि ये देख सब कुछ कैसे डील करता है, उसको स्टडी कर, उसकी तरह समझदार बन, बोंदू ना बन कि सारा दिन गाड़ियों में घुसा रहता है, ठीक है ना, उसको स्टडी कर, आराम से कर। अगर तेरे से वैसा नहीं करा जाता तो भैया तेरा हिस्सा है, उसका जो मर्जी कर। बिल्कुल। बड़ी फैमिलीज हैं, बड़े बंदे हैं, अपना सब कुछ बेच के अपने बच्चों में जहर भरते हैं कि ये जो है तेरे चाचे ने ताए ने खा लिया। जो बच्चा उसको बड़ा होके ये पूछना चाहिए, बापू मूवीज में तो बड़ा दिखाते हैं कि बंदूक लेके बदला ले लेता है, तुम मेरे को कहानी को सुना रहे हैं, तूने अपना हक क्यों नहीं बचाया? ऐसे ही होता है श्रीपाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपने झूठ को सच करने के लिए कोई केस, कोई उलझा, कोई कुछ, कोई बिल्कुल बिल्कुल जाने के ऐसे करके अपने को जस्टिफाई करना जी, मेरे को मेरा हिस्सा नहीं मिला तभी मैं घर नहीं बना सका, मेरे को मेरा हिस्सा नहीं मिला, यानी कि ऐसे बहुत हो रहा है आजकल। बुआ यानी किया अपनी कुछ जिंदगी में दोष डालना ये नहीं, देखो ऐसे है कि जो बुजुर्ग थे ना, बुजुर्ग वो जब बच्चों की शादी करते थे उनको अलग अलग करते थे, बेटा कमाओ ना कमाओ तुम्हारी जिम्मेवारी। अब एक बच्चा है जो बिल्कुल ही सब कुछ गवा गया, जुए में उड़ा गया, सब कुछ उड़ा गया, तो क्या बुजुर्ग उसको खाना पानी देते थे? बुजुर्ग तो नहीं देते थे वो। लेकिन जो उसकी अगली जनरेशन आई उसने क्या करा, वही जो कामचोर इंसान है जो कुछ नहीं करके आया उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हाय बेचारा कमजोर है, थोड़ा बेचारा भोला है, इसको ना नहीं करनी आती। वो जो बंदा है उसने वो गलतियों पर गलतियां और करता रहा, और लेकिन वो क्या बन गया, विक्टिम बन गया। वो विक्टिम बन गया कि यार मैं वहां पर गया, मेरे साथ धोखा कर लिया मम्मा, मैं वहां पर गया उन्होंने मेरे को 100 रुपये ज़्यादा चार्ज कर लिए मम्मा, मैंने अपने भाई को बोला था तू मेरी हेल्प कर, मम्मा उसने मेरी हेल्प नहीं करी। अरे भाई तेरी हेल्प कर रहा तू ले ही नहीं रहा। बात है यहाँ पर सारे सियाने हैं, बस तो कोई अपनी बात मानने को तैयार नहीं है। अगर तुम सियाने हो तो फिर लड़ाई काहे की? बिल्कुल बात सही है। सियाना बता तो कभी लड़ाई में डलता ही नहीं डलता। चलो भैया सियाने बन जाओ, सोच बदलो, समाज बदलेगी। अगर सियाने हो तो सियाना तो लड़ाई में डलता नहीं है, बढ़ता नहीं है, ठीक है ना। वो कहते हैं जहाँ पर लड़ाई होती है और बेवकूफ दौड़ता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चॉइस इज योर्स। थैंक यू सर।